हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन को। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप सभी लोगों को जो बात पता होनी चाहिए वो ये है। देखिए बच्चों, अगर आप कोई भी फंक्शन डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंसिडर कर लीजिए आपने उसे नाम दिया कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस स्मॉल एफ ऑफ एक्स किससे डिनोट हो रहा है बच्चों? कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, और डी बाई डी एक्स ये हमारा ऑपरेटर है। तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। इसे हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इट मीन्स अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए डेरिवेटिव की, क्योंकि जब तक आपके डेरिवेटिव के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप किसी भी तरह इंटीग्रेशन को नहीं समझ सकते। और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में वो ये कि देखिए ये है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रखिएगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये एक एलोंगेटेड एस है। एस स्टैंड करता है सम के लिए, यानी कोई भी इंटीग्रल जब हम लेते हैं तो उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट का सम भी कह सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन का एक और नाम है जो हम लोगों ने यहां मेंशन करना चाहिए, वो है एंटी डेरिवेटिव। साथ ही साथ हम लोगों को एक और बात पता है कि एक इंटीग्रल का मतलब सम होता है, तो एलोंगेटेड एस से डिनोट होता है हमारे लिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो टर्म है जिसे हम लोगों ने यहाँ इंटीग्रेट किया है, जो कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिनोट कर रही है, तो इस टर्म को कहा जाता है बच्चों इंटीग्रैंड। ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रल है, एलोंगेटेड एस, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसे। जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं बच्चों इंटीग्रैंड। और ये है विथ रिस्पेक्ट टू डिनोट करने वाला टर्म। देखिए यहां पर जैसे dx विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, ये डिनोट कर रहा है, उसी तरह dx भी यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू डिनोट कर रहा है। और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स इसीलिए है क्योंकि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। तो ये सिंपल मीनिंग है जो आप लोगों को ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ने से पहले। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन के रूल को। तो फर्स्ट रूल है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, जिसे आप सी से डिनोट करेंगे। यानी अगर आप कभी जीरो को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वो डिनोट होगा बच्चों सी से। वैसे कभी आएगा नहीं, लेकिन तभी भी याद रखिएगा। देन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, जिसे आप x कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, इसीलिए 1 का इंटीग्रेशन x होता है। पर यहाँ पर इंटीग्रेशन में एक अलग रिवाज है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड करना, यानी प्लस सी। सी हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। इसका रीजन कुछ इस तरह का है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर 1 होता है तो x प्लस सी का भी डेरिवेटिव 1 ही होता है बच्चों। तो ध्यान रखिए क्या सिचुएशन अगर क्रिएट हो भी जाएगी तो आपको प्लस सी जोड़ देना है, उसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। देन इंटीग्रेशन ऑफ के का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो ऑब्वियस है बच्चों, के हमारे लिए कांस्टेंट है, तो के एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो उस जगह बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x। तो यहां हम x लिखेंगे, और जब साइन ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस सी। देन है फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि x टू द पावर n की बात हो रही है, यानी जनरल फॉर्मूला है। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और प्लस आ जाएगा c। और n की वैल्यू क्या आ सकती है? तो ऑब्वियस है बच्चों n की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इंटीग्रेशन में x का पावर 1 ले रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? तो ये 1 जब यहाँ रखोगे तो आंसर आएगा बच्चों 1 प्लस 1 2, तो यहाँ x²/2 आ जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? c। और ध्यान रखिएगा अभी भी ये एंटी डेरिवेटिव ही डिस्कस किया जा रहा है। जैसे आप अगर इस टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एग्जैक्टली x ये वैल्यू मिलेगी। देन सेकेंड एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ x²। अब x का पावर 2 है बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा x³/3, और प्लस आ जाएगा c। देन इंटीग्रेशन ऑफ x³, तो आंसर लिखा जाएगा बच्चों x टू द पावर 4/4 प्लस c। और ध्यान रखिएगा जरूरी नहीं है कि पावर हमेशा रियल हो, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? तो x का पावर 1/2 है तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x टू द पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2/3/2, और प्लस c जोड़ना ना भूले। इसके अलावा x टू द पावर 4/3 ले लीजिए, कोई भी रैंडम पावर आप कंसिडर कर सकते हैं, या आप माइनस भी ले सकते हैं। तो x टू द पावर -4/3 का आंसर क्या आएगा बच्चों? तो x टू द पावर -4/3 -4/3 प्लस 1, तो क्या आएगा बच्चों? -1/3, और डिवाइड में आ जाएगा -1/3, और प्लस क्या आएगा बच्चों? c। देन x टू द पावर 1/5 ले लीजिए, साथ में आ जाएगा dx। तो x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखेंगे?
वो आएगा बच्चों एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 6/5 और डिवाइड में भी आ जाएगा 6/5 और प्लस आ जाएगा बच्चों c। तो ये एक्स टू द पावर n के हमारे पास अलग फॉर्म्स है जिन्हें हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज। ये है हमारा 5th वन बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। तो इसका आंसर आता है बच्चों -1/x प्लस आएगा c। और वैसे भी ध्यान रखिएगा 1/x का डेरिवेटिव -1/x² हुआ करता था, तो वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो करेक्टली हमें 1/x² ही मिलेगा। देन है 6th, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x। इसका आंसर आता है बच्चों 2√x और प्लस आ जाएगा c। आपको याद होगा कि √x का डेरिवेटिव 1/2√x आता है, तो वो 2 और वो 2 कैंसिल होकर यहाँ पर बराबर 1/√x ही लिखा गया है। देन है हमारे पास 7th, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, जिसका आंसर क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा 1/x किसका डेरिवेटिव होता था, तो वो था बच्चों log x का, और प्लस क्या आ जाएगा c। इस log का बेस आप e भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखना है तो मत लिखिए, कोई इशू नहीं है, वो e ही माना जाएगा। तो ये हमारे पास 7 ऐसे फॉर्मूला है, ये 7 फॉर्मूलाज जो हमने डिस्कस किए, ये सभी वन काइंड ऑफ अल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा राइट साइड के आंसर को देखकर नहीं कह रहे कि वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड के फंक्शन को देख के बोल रहे हैं, क्योंकि 0, 1, k, x टू द पावर n, 1/x², 1/√x और 1/x, इन सबको देख के हम कह सकते हैं कि वो अल्जेब्रिक फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आगे वाले फंक्शंस। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होता है सेम और प्लस जुड़ जाएगा बच्चों c। देन है हमारे पास 9th, इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx। तो a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों a टू द पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस क्या आ जाएगा बच्चों c। और यहाँ पर जो बात आप लोगों ने नोट करनी चाहिए वो ये है कि हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों मिले हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव में log x को डिफ्रेंशिएट किया था, वैसे यहाँ हमें इंटीग्रेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव तो हम जानते हैं, बट log x एज अ आंसर किसी डेरिवेटिव का ये हमने नहीं देखा, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन में log x का फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जब कभी भी आपको लॉग एरिथमेटिक फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो वहाँ आप लोगों को बाय पार्ट्स का यूज़ करना होगा, क्योंकि उसी से उसका इंटीग्रेशन फॉर्म हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलाज को। तो अब आ रही है बच्चों फॉर्मूला नंबर 10 की, जिससे हम शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, वो होता है cos x प्लस c। जिस तरह हम लोगों ने डेरिवेटिव के कंसेप्ट में जाना था कि जहाँ कॉ आता है वहाँ साइन माइनस होती है, तो वैसे यहाँ पर भी है। ध्यान रखिएगा डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड साइड में कॉ आने पर राइट साइड में निगेटिव साइन लगती थी, तो यहाँ पर आपका कॉ राइट साइड में आना चाहिए, आंसर साइड में, तो ही माइनस लगेगा, अदरवाइज माइनस नहीं लगेगा। देन 11th, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो वो आएगा बच्चों साइन x, साथ में प्लस सी जोड़ना ना भूले। और देखिए ये साइन है तो यहाँ माइनस बिल्कुल भी नहीं आया, और काफ़ी बच्चों को डेरिवेटिव के और इंटीग्रेशन के इन्हीं फॉर्मूलाज में हमेशा साइन की डिफिकल्टी होती है, तो प्लीज़ आप उसका ध्यान रखें। यहाँ है tan x, tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो यह आता है बच्चों log ऑफ sec x प्लस c। इसका एक और आंसर है जो बहुत ही फेमस है, जिसे आप इस तरह भी असाइन कर सकते हो, वो है बच्चों माइनस log ऑफ cos x और प्लस है c। आप देख पा रहे हो यहाँ कॉ आया है तो परफेक्टली माइनस साइन इंट्रोड्यूस हुई है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ करता है फॉर्मूला तो वही यही आएगा बच्चों, log ऑफ sec x प्लस c। इसके बाद है 13th, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। देखिए माइनस साइन को लेकर जो कॉ का हमने कंसेप्ट बताया उसे लेकर आप कंफ्यूज ना हो। देखिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉ आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट साइड में कॉ आने से फर्क पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर log ऑफ आ गया है, तो आंसर साइड यहाँ पर log ऑफ क्या है कॉट, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन और प्लस आ जाएगा सी। अब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए। यह है बच्चों log ऑफ sec x, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec x, जिसका आंसर होता है log ऑफ sec x प्लस tan x। ध्यान रखिएगा आप सभी ने इन log फंक्शन का डेरिवेटिव जाना है, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव है और इनके आंसर्स ये आते हैं। तो ये हमने एज अ डेरिवेटिव में स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं पढ़े बच्चों, एज अ न्यूमेरिकल पढ़े हैं, तो आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हमारे अदर वीडियोज़ में इनके प्रूफ दैट आपको देखने मिल जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx, तो इसका आंसर आता है बच्चों log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस आ जाएगा c। तो ये रहे बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितने भी हमारे पास अवेलेबल है।
वो सारे हमने डिस्कस कर लिए, बट इनके अलावा कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस है हमारे पास जो हम लोगों को देखने हैं, और वो है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ सेक आया है और पावर आ चुका है 2, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है बच्चों tan x प्लस सी। आपको याद होगा कि tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसीलिए हम लोग ये रिवर्स कर पाए हैं, जिसे आप एंटी डेरिवेटिव कहते हो। देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है बच्चों, जिसका आंसर आएगा कॉट, ऑब्वियसली कॉ आया तो निगेटिव साइन आएगी और प्लस आ जाएगा सी। और यहाँ पर एक और कंसेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए कि यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट ये चारों रेशियोज नहीं है, यानी पावर 2 के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक है सेक और एक है कोसेक। तो अदर अगर आते हैं तो उन्हें इंडिकेट कैसे करेंगे, तो बच्चों उन्हें सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। देन 18th इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, आप इन्हें प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हो, जिसका आंसर आएगा बच्चों सेक एक्स प्लस सी। देन 19th ये आएगा बच्चों कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स, तो आंसर आएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको इन दोनों पेयर के अलावा अगर कोई पेयर दिखती है तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनवर्स फॉर्मूलाज को, लेकिन उनके आंसर साइड इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अदरवाइज लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो वो हमारे लिए अलजेब्रिक ही है। यह है बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 - x²) और साथ में आ जाएगा dx इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होता है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। बट इसका एक और आंसर होता है जो है बच्चों माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो अगर एक इंटीग्रल के 2 आंसर्स हमारे पास अवेलेबल है तो हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है बच्चों हमारे न्यूमेरिकल के प्रूफ दैट पर। अगर प्रूफ दैट में ये टर्म है तो इसे यूज़ कीजिए, और अगर ये टर्म है तो इसे यूज़ कीजिए, बट अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, तो प्रायोरिटी हमेशा इसे ही दीजिएगा। देन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + x² dx), आंसर आएगा बच्चों tan इनवर्स ऑफ x प्लस आ जाएगा c, और नेक्स्ट आंसर आएगा cot इनवर्स ऑफ x, और ऑब्वियस है वो निगेटिव होगा। देन लास्ट फॉर्मूला है ये हमारे इंटीग्रेशन के लिस्ट का, ये है 1/x इंटू रूट ऑफ x² - 1, और साथ में आ जाएगा बच्चों dx। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी, और सेकेंड आंसर होता है माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो आप इन सभी फॉर्मूलाज को प्रॉपरली रिवाइज करें, समराइज करने की कोशिश करें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो, और पेज को लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फॉर्मूलाज आते रहेंगे और वो भी सिंपल वे में आते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।